यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपका। इस सब को आपको बनाना है। सब में जो है शांत और अशांत, इसके बारे में अगर आपको अच्छे से पता है तो फटाफट से इसको बना डालो। ठीक है, अच्छा इसको आप बनाओ। और इससे पहले जो है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग संस्कृत में ऑब्जेक्टिव याद किया कर रहे थे। हाँ भैया जी, ऑब्जेक्टिव याद कर रहे थे। आज क्या करोगे भैया जी? आज भी हमको ऑब्जेक्टिव ही दे दीजिए, क्योंकि एक दिन में संस्कृत का ऑब्जेक्टिव ना 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 ना, एक दिन में तो ये संभव ना है। ठीक, अच्छा कोई नहीं, चलो एक दिन और लो ऑब्जेक्टिव संस्कृत में, एक दिन और याद करो। लेकिन आज अच्छे से कंप्लीट कर ही लेना संस्कृत, ठीक? क्योंकि कल से हम लोग साइंस की तरफ मूव करेंगे, कल साइंस में जाने वाले हैं। ठीक है, तो आज ऑब्जेक्टिव संस्कृत का क्लियर कर ही लो। ओके, अब चलो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये शांत अशांत क्या है, इसको देख लेते हैं। क्या ये शांत का किस चिड़िया का नाम है? उस चिड़िया को पहचान लिया जाए। तो भैया जी हम जाना चाहते हैं, भैया जी ये पता है क्या कि शांत हम कब कहेंगे? जब क्लासरूम में बच्चा आपको परेशान ना करे। मतलब ये परेशान अगर ना करे ना, परेशान अगर ना करे तो भैया क्लासरूम शांत रहता है। बस हमको तो यही पता है शांति के बारे में। सेम फंडा भाग में भी होता है, जो भाग आपको परेशान ना करे जो भाग आपको परेशान ना करे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। मतलब जो आपको परेशान कर रहा है वो भैया जी अशांत है, उससे देख से बातचीत बंद। ठीक, मतलब क्या? अभी तक हम लोग जानते क्या है? हम लोग जानते हैं क्या? अच्छा वहां जाने से पहले आप मुझे ये बताओ, कौन कौन सा भाग आपको परेशान नहीं करता? मतलब जो पूरा पूरा कट जाए उससे बहुत खुश होते हो आप। जैसे आपके सामने मैं दो भाग लिखता हूँ, 6/3, हाँ जी, और 7/3, दोनों में भाग दो तो देखो तो कौन आपको परेशान कर रहा है। कहां पर अंतिम में पूरा कट्टम कुट्टी हो रहा है, जहां पर ये आपको कट्टम कुट्टी दिख जाएगा समझना वो भाग शांत है, वो आपको परेशान नहीं कर रहा। जैसे यहाँ 3 से 6 में भाग दो, 3 दूनी 6, भैया जी तुरंत कट गया, ये भैया परेशान नहीं कर रहा। अगर ऐसा भाग रहता तो 2/7, ये भी परेशान करता। 2×3 = 6, एक यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 2×5 = 10। देखो यहाँ पर भी कट्टम कुट्टी आ गया, ये भी शांत है, जो आसानी से कट जाए, यहाँ कट्टम कुट्टी आ जाए। ठीक है, इस बात को पहले अपने दिमाग के अंदर किसी छोटे से कोने में संजो के रख लो। क्या कि अगर जिसका शेषफल 0 आ जाए, शांत, जिसका शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए, कट्टम कुट्टी आ जाए, वो भैया जी शांत है। ठीक है, ओके भैया जी। जिसका शेषफल 0 नहीं आए, कैसे? वो देखो हम लोग चल गए उस क्वेश्चन को ढूंढने के पीछे। आखिर ऐसा कौन सा बहुत प्यारा नाजुक सा क्वेश्चन है जिसका शेषफल 0 नहीं आता? 3 से हम लोग 7 में भाग देंगे, 3×2 = 6। चलिए अब देखते हैं इसका शेषफल क्या आता। भैया जी 1 आ गया, कट्टम कुट्टी नहीं आ रहा है, हम तो कट्टम कुट्टी के पीछे चलेंगे। यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 आ गया, 3×1 = 3। भैया जी ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, 1 फिर 0 लेंगे, फिर 1 बार में 3, 9, सॉरी 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 सॉरी, 3×3 = 9। ये क्या कर रहे हो छोटे? 9, 1 आया फिर 0, फिर 3×3 = 9, 1 आया फिर 0, फिर 3×3 = 9। ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तब उस कंडीशन में यहाँ तो कट्टम कुट्टी नहीं आ रहा, ना 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 ना, अब ये हमें परेशान करने लगा। तो इसको हम लोग शांत नहीं अशांत कहेंगे। अब क्या बोलोगे भैया? भैया जी एक छोटा सा डाउट है मेरा। कौन सा डाउट है छोटे? हम लोग जो है क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या, शांत मेरा परिमेय संख्या है और अशांत मेरा अपरिमेय संख्या है? क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई भी शांत है तो वो परिमेय संख्या होगा ही होगा। लेकिन कुछ अशांत होता है जो कि अपरिमेय संख्या होता है। जैसे ये अशांत है, हाँ अशांत है, क्या ये अपरिमेय संख्या है? आपके सामने ये क्वेश्चन रहा 2.333, ये जो रिजल्ट आ रहा, क्या ये आपका अपरिमेय संख्या है या नहीं है? आप बताओगे जल्दी से, क्या ये अपरिमेय संख्या है? इसके बारे में बताना है, ये अपरिमेय है या फिर परिमेय है? जल्दी जल्दी बताइए, ये कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? जल्दी जल्दी बताना है आपको। अभी तो हम लोग जाने शांत किसको कहेंगे, अगर जिसका भाग लगाने पर वो पूरा कट जाए तो भैया वो शांत है। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या 2.3333 जो बराबर लगातार हर बार आते जा रहा है, आते जा रहा है, क्या वो अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे भैया जी हम लोग इतना सा ही जानते हैं, क्या परिमेय संख्या उसको कहते
बस अंधविश्वास, मेरा भैया अंधविश्वास है कि परिमेय उसी को कहेंगे जिसको P बटे Q के रूप में हम लोग चेंज कर सकते हैं। और अपरिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय किसको कहेंगे भैया जी? जिसको हम लोग P बटे Q के रूप में चेंज ही नहीं कर सकते। बस हमको इतना ही पता है और कछु ना जानते हैं हम, बस इतना ही आपको जानना है। और शांत किसको कहते भैया जी? शांत किसको कहते? जिसका शेषफल 0 आ जाए, शेषफल लड्डू आना चाहिए। भैया जी ये लड्डू तो बहुत अच्छा लग रहा। बस यही शेषफल आपका अगर 0 आ जाए तो वो शांत है। अशांत किसको कहते हैं भैया जी? अशांत जो कि क्लास में कोई नहीं रहता। क्या करें, यहाँ दंत से होगा। हम आपको शांत शांत करते करते सही वाला शांत लिख दिए। देखो ये क्या हो रहा है, हे प्रभु। हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये कैसे हो रहा है? यहाँ देखो, अशांत किसको कहेंगे? अगर शेषफल 0 ना आए, शेषफल 0 नहीं आए, तब वहां पर वो अशांत होता है। जैसे यहाँ शेषफल 0 नहीं आ रहा है, ये हमारा अशांत की कैटेगरी में आ गया। हाँ, मैंने पूछा था क्या ये परिमेय है या अपरिमेय, तो आप बोलोगे भैया पहले टेस्ट करते हैं क्या ये P बटे Q के रूप में चेंज होता है कि नहीं होता। क्वेश्चन है आपका 2.333 डॉट 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 डॉट, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.3 पर रेकरिंग। हाँ भैया जी लिख सकते हैं। क्या ये मेरा P बटे Q के रूप में कन्वर्ट हो सकता? 23 से 23 लिख देंगे। पॉइंट के बाद कितने अंक पर रेकरिंग भैया? पॉइंट के बाद 1 अंक पर रेकरिंग, तो 1 अंक लिख दिए 9। हाँ, फिर क्या और कोई अंक है इसके अलावा? नहीं रहता तो यहाँ 0 लगाते। अब रेकरिंग के अलावा जो है तो घटा दो, 2 है 2 घटा दिए, कितना हुआ? 21 बटे 9। ये हमारा P बटे Q के रूप में कन्वर्ट हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, 7/3 हो गया ना। तो समझ में आया? परिमेय किसको कहेंगे? जो P बटे Q के रूप में कन्वर्ट हो गया वो परिमेय संख्या है। और परिमेय जिसको हम कन्वर्ट ही ना कर पाए, जैसे कि इसको आप कन्वर्ट करो 2.1011101110 मतलब इसमें कोई रिपीट ही नहीं हो रहा। कैसे आप रैकरिंग लगाओगे? कम से कम रिपीट तो होना चाहिए। हाँ, जिसको हम लोग P बटे Q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे वो मेरा अपरिमेय संख्या। शांत जिसका शेषफल कट जाए वो शांत। अशांत जिसका शेषफल ही ना कटे, लो शेषफल कटिए ना रहा है, वो मेरा अशांत। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, कौन कौन भैया शांत है, कौन कौन भैया अशांत है, इस पर आप गहनता से विचार करेंगे। बिना भाग दिए बताना है। समस्याएं तो यही है ना, बिना भाग दिए कैसे बताएंगे? बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या ये जो है शांत है या अशांत है। भैया जी ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी सोच से आप परे जा रहे हैं। हम वहां तक पहुंचे कैसे? कोई नहीं, तुरंत पहुंच जाओगे। सुनो, एक सिंपल सा एक चीज आपको ध्यान में रखना, उम्मीद करते हो आपको पहले से पता हो, ठीक है? वो क्या? जब भी हमको कोई परिमेय संख्या दे दिया गया, जैसे हम कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं, कौन सा ले लो भैया जी? अच्छा लीजिए, अपने मन से लेते हैं। यहाँ पर 4/9 आ गया, ये मेरा परिमेय संख्या है ना। अब कैसे बताएंगे ये शांत है या अशांत है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला काम रहेगा कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। भैया जी सिंप्लीफाई करने आता ही ना है, कैसे करें? जैसे मैं बोलूं, अगर मैं कहूं, इसको सिंप्लीफाई कीजिए भाई, 4/9 है ना, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्या करोगे? 4 और 9 किसके टेबल में आता है? भैया जी किसी के टेबल में ना आता है। कैसे आपको बता दें हम लोग, ये सिंप्लीफाई कैसे होगा? ये सिंप्लीफाई पहले से क्या हुआ? अच्छा, अगर है आपके सामने 14/12, अब बताइए क्या ये सिंप्लीफाई होगा? तो 14 और 12 किसी के पहाड़े में आता? हाँ, तो 7 ही। अच्छा, तो 7/6 सिंप्लीफाई हुआ। तो सिंप्लीफाई पहले आपको कर लेना है अगर हो रहा है तो, ठीक। फिर सेकंड काम करना है, हर को देखना और अभाज्य गुणनखंड करना है। हर को देखना और अभाज्य गुणनखंड करना। भैया जी ये किस भाज्य अभाज्य क्या क्या बोल रहे हैं? आप तो बहुत गलत कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? अभाज्य गुणनखंड? गलत बात। अगर अभाज्य गुणनखंड करें, जैसे यहाँ पर 6 है, 6 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो 6 को लिख सकते हैं 7/2 गुना 3। अगर मेरा अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ या तो 2 के फॉर्म में आ जाए, या तो सिर्फ और सिर्फ 5 के फॉर्म में आ जाए, या तो सिर्फ और सिर्फ दोनों के मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाए, तो दोनों आंख बंद करके और लोम विलोम करना है, मतलब बोल देना है आपको, यही वो है बंदा जो शांत रहता है पूरी की पूरी क्लास में, है ना? अजूबा ट्रिक। हाँ, ट्रिक यही आपको करना है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए। भैया जी क्या है तरीका? बताइए, जोर जोर से बताइए, हम भी तो जान ले। सुनिए, यहाँ 9 है, क्या ये सिंप्लीफाई होगा? नहीं होगा। अब 9 है तो 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या होगा? 3 3 जा 9, 4/3 गुना 3 दैट इज कितना हो गया? 4/3 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या ये 2 के पावर के रूप में है? नहीं है। 5 के पावर के रूप में? नहीं है। 2 पे पावर m गुना 5 पावर n के रूप में है? नहीं। यहाँ लिखोगे हर ना तो 2 पे पावर m 5 पावर n या 2 पावर m गुना 5 पावर n,
अच्छा सीधा लो, हर इसके रूप में नहीं है, नहीं है, इसलिए क्या यहाँ पर ये रूप नहीं है, इसलिए जो है 4/3 स्क्वायर एक अशांत संख्या है, और शांत संख्या है। अगर आपको इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में दे तो इस तरह बनाना है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ना देता है यार ये मेरा मर्जी, हम किसी तरह सॉल्व करें। कम से कम इतना तो आपको खुद से करना है, दिमाग में आपका चले हाँ क्यों हो रहा है क्यों ना हो रहा है। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, ला 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 भैया जी क्या है 17/81 सबको लिख डालेंगे जितना है, 16/41 हाँ भैया सबको लिख डालेंगे, 13/45 और क्या है 19/80। अब देखिए कोई सिंप्लीफाई हो रहा क्या भैया जी, कोई सिंप्लीफाई, इसमें तो कोई सिंप्लीफाई ना हो रहा है, कोई बात नहीं हो रहा, हम तो बस देखने वाले थे, अच्छा ही नहीं होगा, मेहनत कम लगेगा। उसके बाद जब सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो हर लेंगे, हर कोई है, हाँ भैया जी हर तो है, उस हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। तो करते हैं 81 का अभाज्य गुणनखंड, करें या छोड़ दें या खुद कर लोगे आप, भैया जी कीजिए ना। हाँ यहाँ हर जो है मेरा 3-4 बार है, तो हर मेरा 3/4 आ गया। यहाँ पर क्या आया है हर में अगर 2m 5n या 2m गुना 5n के रूप में रहेगा तभी ये संख्या शांत होगा। भैया ये संख्या और शांत हो गया, चलिए ये हमारा आंसर नहीं है, हमको शांत बताना, ये हम लोग के काम का नहीं है। 41 का करेंगे तो भैया जी यही रहेगा, 41 ही रहेगा। चलो छोड़ो इसको, ये भी आपका 41 2m 5n या उसके गुना के रूप में नहीं है। हाँ भैया जी बस हमको यही देखना है, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 और 5 ही आना चाहिए, बस और कुछ ना चाहिए। हम लोग सिंपल बोलेंगे, क्या इसका गुणनखंड जो है सब जगह क्या 2 और 5 दिख रहा है नहीं दिख रहा, अगर दिख रहा है तो भैया जी हम संतुष्ट हैं और उसको शांत करेंगे बस। यहाँ पर 45 है, देखते हैं 45, हाँ 3 एकम 3 3 बचे 15 3 बचे 15, क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है कि नहीं है गुणनखंड में, ना 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 ना, यहाँ 3 भी आ गया, इसका मतलब ये भी आपका शांत नहीं है। यहाँ 80 है, 80 देखते हैं, क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, देखो हाँ भैया जी यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 5 है, 2 5 और कुछ ना है, मतलब 2 गुना 5 यही आंसर। हाँ भैया इसका मतलब ये शांत है और इसमें आप टिक लगा दो। समझ में आया आपको कैसे करना है? हाँ भैया समझ में आया। अगेन इसको भैया जी क्या करें, इसको क्या करना है बनाइए, पहले बनाइए, आप खुद से बनाना है आपको। जो 4 क्वेश्चन बचा वो खुद से ट्राई करो, आपके सामने कॉन्सेप्ट आ चुका है, अब खुद से बनाओ सारा क्वेश्चन। आप फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है 0.105, इसको सॉल्व करना है और देखना है नीचे में क्या इस फॉर्म में आ रहा तो कर लेते हैं ना। इसको हटाए, नीचे 1000 आ गया, इसको हम लोग देखेंगे ये शांत है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 और 5 के फॉर्म में है या नहीं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। तो ठीक है, मेरा पहला काम था सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करते हैं। 5 10 5 एकम 5 5 10 मतलब 21/200 हो गया, और सिंप्लीफाई होगा ना 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 ना, और सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 200 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो कर लेते हैं ना। देखो यहाँ पे सब जगह जो है 2 और 5 ही छाया हुआ है, दैट इज ये हमारा शांत है। 2 पावर कितना है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का पावर 3, 3 को 2 है तो 3, 5 जो है 2 को है, 5 पावर 2। तो देखो क्या कहीं पर ऐसा आंसर दिख रहा है आपको, भैया जी कहीं क्या यहाँ दिख रहा है आंसर हमको ऐसा, बस यही आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, आराम से आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है, बस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यही करना है आपको, सिंप्लीफाई करो और देखो ये शांत है या नहीं है। तो मैं फटाफट से बताऊंगा 15/1600 है, क्या ये शांत है या नहीं है, पहले कटाना है आपको। हाँ भैया जी कटेगा कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, अंतिम में 5 और 0 है, 5 × 15 5 × 15 5 10 3/320। अब 320 को जो है हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हमारा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो भैया यहाँ हमको दिख रहा है ये मेरा 2 और 5 के रूप में ही पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये भैया क्या है, शांत है। यही आपका आंसर है, सिर्फ सिंप्लीफाई करो और हर को अभाज्य गुणनखंड कर लो, देखो क्या सब जगह 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ये बहुत प्यारा सा वर्ड है शांत। चलो चौथा क्वेश्चन, किस प्रकार से ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा ही रहेगा शांत शांत है ऑब्जेक्टिव, इसलिए इस फंडा को कंप्लीट कर ही लेना। इससे आपको 1 या 2 ऑब्जेक्टिव दिखेगा, एक ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं, ठीक 2 भी दिख सकता है।
शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता, इसलिए तैयार रहना है आपको लड़ने के लिए, क्योंकि बेहद आसान क्वेश्चन है। ये अगर छूट गया ना तो सोच लो फिर क्या होगा, महासंग्राम हो जाएगा यहाँ पर। बिना भाग दिए बताइए कि 13/343 ये हमारा क्या है, शांत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये आपका जो है, इतना पानी क्यों है इसके अंदर, हाथ भी गंदा हो जाता, कोई नहीं। 13/343 है, क्या ये शांत है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करेंगे, अरे भैया तू पहले भाग लग जा आपस में, लगेगा भाग, नहीं लगेगा, चलो कोई नहीं लगेगा भाग, तो हम है ना, ये भाग नहीं लगेगा। तो क्या करना है, हर को लेना है और अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 343 लेंगे और अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या इसी में भाग लगेगा, 4 3 7 3 10, ना 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 ना, ये तो भाग ना लग रहा, लेकिन 7 इससे लगेगा। तो चौके 28, 7 63, क्या कंफ्यूज आ गई क्या? 7 से लगने वाला, 7 से 7 बार में 49, मतलब नीचे में जो है ना 7 का क्यूब आ रहा, तो लिखना है हर 2 पे पावर m 5 पावर n अथवा 2 पे पावर m गुना 5 पावर n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, इसलिए 13/343 अशांत है। बस आपको ध्यान में रखना है, शेषफल कट जाए तो शांत, नहीं कटे तो अशांत। परिमेय अगर p/q के रूप में आए, अगर नहीं आए तो अपरिमेय। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये खुद से बनाओगे आप। ठीक, चलो इसमें से कौन अशांत है वो देखना है। इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो देखो ना, आप 2 4 3 का करना। ठीक है, यही हमको देखने मात्र से लग रहा कि इसका अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी आने वाला, सिर्फ देखने मात्र से लग रहा है। क्यों, 343 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर डालो, क्या होगा, तो 7 ऐसे 2 से 43 है ना, तो 3 से ऐसे डिवाइड लगा है, देखो पहले नहीं, पहले यहाँ देखो 39 बटे क्या है 2 से 43, पहले 3 से डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करना है ना। हाँ कर ली सिंप्लीफाई, क्या हुआ 81 आया, 81 का अभाज्य गुणनखंड। तो भैया जी सब यहाँ 3 तो दिख रहा, मतलब यही हमारा क्या है, अशांत संख्या। ठीक, अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, उसको बनाएंगे, फिर 7 क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और मजे से बना करके बल्ले बल्ले करना है। ठीक, तो वीडियो को रोका जाए क्या, रोकिए भैया जी, रोकिए। यहाँ फिर से देखो कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ जी, अब इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व तो करो, मतलब हमको दशमलव प्रसार निकालना है। ये दशमलव प्रसार भैया किस प्रकार निकलता है, इधर से तो बहुपद का सवाल, पहले बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस सवाल को करना है। एक बार हल्का रिवीजन में करवा दूंगा अभी। दशमलव प्रसार क्या होता भैया जी, अगर 3.3/8 इसका दशमलव प्रसार पूछा गया, तो ये दशमलव प्रसार होता क्या है, मतलब दशमलव के रूप में बिछा दे क्या इसको, हाँ दशमलव प्रसार ही तो कह रहा ना, मतलब दशमलव के रूप में निकाल के कर देना है। अब दशमलव के रूप में कैसे करें भैया जी, इसका मतलब क्या होता, मतलब इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, यूं चलेंगे। यूं क्या होता है, 8 का 3 से गुना 8 या 24, 24 3 27, 27/8, पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई किए, फिर जोड़ दिए, 27 हो गया। अब इस 8 से जो है 27 में भाग करना है, करते हैं 0.0 56 4 5 बार में 40, इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ 3.375, दैट इज 27/8, इसका दशमलव प्रसार हो गया 3.375 हुआ ना। इस तरह हम लोग दशमलव प्रसार निकालते हैं। भैया जी मजा आ गया, इस तरह निकालते हैं, हाँ जी। चलो अब हम लोग हल्का सा बहुपद क्या होता इसको देख लेते, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आज के लिए इतना ही, फिर 7 क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए, 7 क्वेश्चन बनाओगे और देखना है आपको कितना मार्क्स आ रहा है। आज थोड़ा टफ देना है, क्या 7 क्वेश्चन, क्या अब वो ऑप्शन खत्म कर देना है, 4 बनाओ 5 बनाओ। ध्यान दो, क्या है बहुपद, ये बहुपद क्या होता है, बस बहुपद जब भी आए तो हमेशा बोलना है भैया जी घात मेरा पूर्ण संख्या होगा। ये पूर्ण संख्या क्या होता, यही तो ना पता है भैया जी, घात क्या होता ना पूछिए। अरे भैया साहब क्या हो रहा है, सुनिए कोई भी बहुपद, जैसे यहाँ पर इसका घात क्या है, बोलिए जो मैक्सिमम पावर है, x को देखो, x का मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, जो मैक्सिमम पावर होगा वही हमारा क्या होगा, घात होगा। इसका घात हो गया 2, इसका घात क्या है, मैक्सिमम पावर, यहाँ 2 है पावर, तो इसका भी घात आपका 2, इसका घात 2, इसका घात भैया जी अभी नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, कि बटे 1/x नीचे है, x को पहले हम लोग ऊपर ले जाएंगे, चलिए ऊपर,
तो x बराबर -1 आ गया। मेरा -1 पूर्ण संख्या ही नहीं है, इसका मतलब ये मेरा बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है? यही भैया जी बहुपद नहीं है। ठीक है, बाकी इसका पावर 3 हो रहा, इसका पावर 2 हो रहा, मतलब x का मैक्सिमम घात वही मेरा अगर पूर्ण संख्या होगा तब जाकर के उसको हमको बहुपद बोलना है, वरना पहली फुर्सत में निकल यही बोलना है। ठीक है आपको, तो घात मेरा पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। सेकंड काम जो आपको ध्यान में रखना, अगर बहुपद आ गया उसका किस प्रकार से हम लोग शून्यक निकालते हैं। मतलब मेरा यहाँ पर कोई बहुपद है 2x² - 3x - 5, ये भैया शून्य का होता है। शून्यक मतलब जो शून्य कर दे, जो शून्य कर दे, ऐसा संख्या जो इसको शून्य कर दे उसी को शून्य कहते हैं। क्या एक इसको शून्य करेगा? देखते हैं। x का मान 1 पुट करेंगे, देखते हैं भैया जी 2 - 3 - 5, ये तो शून्य नहीं किया, मतलब ये तो उल्टा इसको -6 बना दिया, मतलब 1 इसका आंसर नहीं होगा। -1 देखते हैं, -1 का होल स्क्वायर 3 - 1 - 5, तो -1 का होल स्क्वायर 1, 2 गुना 1 2, माइनस माइनस प्लस 3 -5, मतलब 5 - 5, यहाँ 0 आ गया। ये -1 इसको 0 कर दिया, इसका मतलब हुआ कि यही है वो -1 जो कि इसका शून्यक है बहुपद का। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कौन बहुपद को 0 कर रहा। भैया जी इतना देखेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे? ना 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 ना, सबका वैल्यू नहीं पुट करना, आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड किस प्रकार करना है वो जानो। यहाँ पर क्या है 2x² - 3x - 5 इक्वल टू 0। यहाँ इसको गुणनखंड कर लेना, x का क्या वैल्यू हो रहा वही वैल्यू इसका शून्यक होने वाला, दैट इज इस दोनों का मल्टीप्लाई 10 हो गया। 2 पंचे 10, 5 और 2 को क्या करोगे जो 3 आएगा, यार इसको आपस में घटा दीजिए, तो सिर्फ 3 की जगह पर 5 - 2 लिख दिए। x था तो x, माइनस था माइनस, इधर क्या था 2x², इधर क्या था -5 इक्वल टू 0। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, -5x माइनस माइनस प्लस 2x, जो था उधर उसको लिख देना है, कोई गलती नहीं करनी है। हाँ भैया जी, इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा, तो 2x - 5, यहाँ पर भी जो चीज यहाँ है उसको आंख बंद करके यहाँ 2x - 5 कर देना है। फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो 2x हो जाए? भैया जी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस देना होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। हम लोग पढ़े हुए हैं इसलिए हम लोग जल्दी निकलेंगे यहाँ से। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये कॉमन आ रहा, दोनों से इसको कॉमन ले लेंगे, बस क्या गया x + 1 इक्वल टू 0। अब एक बार x का वैल्यू इस 0 के बराबर, एक बार x + 1 को 0 के बराबर, तो 2x - 5 इक्वल टू 0, एक बार x + 1 इक्वल टू 0, यही दोनों इसका शून्यक होगा। हाँ जी, तो करते हैं x बराबर -1, अरे अच्छे से लिख, और यहाँ से x बराबर 5/2, ये हमारा x का वैल्यू, ये हमारा x का वैल्यू, x का वैल्यू -1। बता निकला ना? हाँ जी, अब निकालिए, आप सबका शून्यक ही तो निकालना है। अच्छा, रेखीय बहुपद क्या होता? अगर घात 1 हो जाए, घाता अगर 1 हो जाए, घाता, तो हम लोग कहेंगे क्या? वो रेखीय बहुपद है। मजा आ गया, समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आता है। दुनिया तो आसान लग रही है। अच्छा, आगे आएगा ना तब दुनिया और आसान लगेगी आपको। कल मैं बताऊंगा दुनिया आसान है। ठीक, आज कल दुनिया आसान देख। हाँ जी, कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर बहुपद का शून्यक निकालना, x² - 1/6 x - 2 इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए? यहाँ 1 की पावर इस दोनों का मल्टीप्लाई 2 ही हुआ। अब आराम से सॉल्व करोगे और कर लेना है आपको, कहीं कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। क्या ठीक है? छोड़ दे आप, इसका भी शून्यक निकाल लोगे, x² - 11 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x² बराबर 11 हो गया, x बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस √111, मतलब x का वैल्यू एक बार +11 प्लस √111, एक बार x का वैल्यू -√111। इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ सॉल्व किए थे अभी। हाँ, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ भैया जी सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेना, लेकिन भैया जी सॉल्व कर ही देंगे आपको, भैया जी कर ही दीजिए सॉल्व। देखिए यहाँ पर 2 है, 2 को हम इस फॉर्म में बताइए कि 1/6 आ जाए। भैया बहुत समस्या है, कैसे करें? कुछ समझ में ना आ, जब समझ में ना आए ना, सुनिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो किसी तरह 2 का जोड़ घटाव करके हमको 1/6 को किसी तरह तोड़ना है, या फिर इस 1/6 को हम लोग इंटीजर की फॉर्म में लेके आएंगे। अच्छा, 1/6 में किसी से मल्टीप्लाई करें जो ये इंटीजर की फॉर्म में आ जाए, या जैसे है यहाँ पर हम लोग 6 का मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा इंटीजर की फॉर्म में आ जाएगा। या फिर सुनो सिंपल सा एक काम करते हैं, 1/6 कॉमन ले लो, क्या आएगा? 1/6 कॉमन लेंगे तो यहाँ 6x, यहाँ पर 6x² आएगा, यहाँ प्लस x आएगा, यहाँ -12 होगा, यही होगा। हाँ भैया जी यही होगा, तो करते हैं। या फिर समझ में नहीं आता, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही 1/6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। भैया जी ध्यान है, ये 1 हो जाएगा, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई,
भैया जी मत बोलिए, जीरो में मल्टीप्लाई करने, मुझे पता है जीरो मल्टीप्लाई करने से जीरो होता। ठीक, 6 से मल्टीप्लाई 6x² प्लस 6 से मल्टीप्लाई 6 गुना 6 1 दैट इज x हो गया, माइनस 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई कर देता हूँ तब 6 से, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करो, 12 के बोलिए 72। भैया जी एक बात बताइए, ठीक चलिए चलते हैं। यहाँ हमको 1 लाना है, क्या किया जाए, क्या किया जाए भैया? 3 3 9 9 18 2 4 नहीं होगा, 2 4 2 8, अरे हो गया 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 हो गया। क्या करना देखो यहाँ पर, मतलब इस दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 9 हुआ, ये 8 हुआ, इस दोनों को अगर घटा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस भी आ रहा है, -72, यहाँ माइनस सिंबल चाहिए, ठीक बन जाएगा। अब जो है यहाँ 1 था ना, इस 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते 9 -8, इधर x तो इधर x, यहाँ -12 तो -12, 6x²। हमेशा ध्यान में रखना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 72 आ रहा है, -72 आ रहा है ना, 6 गुना -12 -72, हाँ भैया जी आ रहा है। तो अंदर में भी जो मल्टीप्लाई होगा 9 और 8, 9 और -8 का मल्टीप्लाई करो, -72 नहीं होगा, तभी आपका सही बनने वाला, याद रखना। हाँ भैया जी याद रहेगा, आपकी सारी बातें मुझे याद रहेंगी। तो यहाँ 9x हो गया, यहाँ -8x हो गया, -12, यहाँ पर 6x² हो गया इक्वल टू 0। तो डेट इज, इसमें कॉमन क्या दिख रहा भैया जी, कॉमन 3x कॉमन दिख रहा, 3 दूनी 6 प्लस 3 3 9, 2x प्लस 3, यहाँ प्लस में यहाँ 8x है, तो मैं कितना से मल्टीप्लाई करें जो 8 हो जाए, 4 से भैया जी, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देना होगा, तब ना माइनस प्लस माइनस बनेगा। हाँ जी चलिए हो गया, अब क्या करना है, अब छोड़ दें भैया, छोड़ना नहीं है, 2x प्लस 3 कॉमन लीजिए, अगर क्या हुआ 3x - 4 आ गया इक्वल टू 0। अरे 0 क्यों छोड़ रहे हो छोटे, अब यहाँ से एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर -3/2 हुआ, और 3x - 4 इक्वल टू 0, तो एक बार यहाँ से x बराबर 4/3 हुआ, है क्या है, ये आंसर बन गया। अब 7 क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन। हाँ चल रे समझिया, अरे ये क्या हो रहा है, शिव के धाम चल रे समझिया, शिव के धाम, ला 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 ला। चलिए 7 क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, तो लिखा, लिखिए लिखिए पहला क्वेश्चन। वीडियो रोक ही दिया जाए, वीडियो लंबा करने से क्या फायदा। यहाँ ध्यान दोगे भैया जी, फिर से आपके सामने 7 क्वेश्चन है, और आपको 7 में 7 लाना है, ठीक है, आज कोई रेवानी नहीं चलेगी, सातों का सातों क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक, बनाओ सातों क्वेश्चन। पहला में आपको शून्यक निकालना, फिर √3 ऊपर में संख्या प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, इसका वैल्यू ये होता, फिर इसको सॉल्व करना है, कितना होता है वो बताना है आपको, अगर दिया हुआ है ये, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, अगर उस वृत्त की चतुर्थांश, अगर वृत्त का परिमिति जो है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एक अर्धवृत्ताकार है, इस आकार का है, उस पार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप है, ये परिमाप है, इसको क्षेत्रफल मत समझ लेना, इसका परिधि दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ 360 मीटर, तो बताना है इसका आखिर क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें भी चतुर्थांश का ही क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ 1/4 भाग का ही क्षेत्रफल आपको निकालना है, अगर पूरा का पूरा परिमिति आपको दिया हुआ है तो, ठीक। चलिए बनाइए, इन सारे क्वेश्चन को बनाइए, सारा का सारा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से ही आधारित है, ठीक। एक बार ध्यान रखना, अगर चीटिंग करते हुए देखे ना क्वेश्चन, कॉपी छोड़ दूंगा, कॉपी चेक ही नहीं करूंगा, इतना ध्यान में रखना, बना इसको, ठीक।